तो आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। प्रेरित है। भारत में जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 1963 में किया गया है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है या अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक, अनुच्छेद 63 में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 65 जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इस समय वह राज्यसभा के सभापति के संदेश वेतन का भी हकदार नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 65 के तहत जब वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, उस समय वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा और वह राज्यसभा के सभापति के वेतन का भी हकदार नहीं होगा। अब उपराष्ट्रपति के पद एवं ये तो हो गया, उपराष्ट्रपति की संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और अनुच्छेद 65 में कहता है कि जिस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद निर्वहन करेगा, उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा और न ही उसका वेतन लेगा। अब
राज्यसभा की अब उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसको देखा जाए। अनुच्छेद 63(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63(3) में जो है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं के बारे में उल्लेख किया गया है। पहला विषय योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। पहला क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा क्या है, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद की अन्य सारी शर्तें राष्ट्रपति के पद की शर्तों के समान ही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जनता की उपराष्ट्रपति पद की जमानत राशि, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए जो जमानत राशि जमा किया जाता है वो 15,000 रुपये होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम का प्रस्ताव कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए और इतने ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदित भी किया जाना चाहिए। यानी कि प्रस्तावक के रूप में 20 मतदाता होना चाहिए और अनुमोदन 20 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन के बारे में जाना जाए। उपराष्ट्रपति का वेतन, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। अब उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख है जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत के संचित निधि पर भारित होता है। अब उपराष्ट्रपति का पद का निर्वाचन, ये तो योग्यता हो गया, वेतन हो गया,
प्रस्तावक अनुमोदक हो गया। निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन में क्या है? अनुच्छेद 66(1) अनुच्छेद 66(1) अनुच्छेद 66(1) के अधीन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, परंतु राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और भाग कौन लेते हैं? राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति की समय या परावधि अनुच्छेद 67 के तहत अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इस अवधि के समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा, जिसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत किया गया हो, पद से हटाया जा सकता है। परंतु ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन की नोटिस उसे देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से काफी आसान है। राष्ट्रपति को केवल संविधान सभा के अतिक्रमण के लिए महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति को किसी भी ऐसे आधार पर हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है तथा इस संकल्प को केवल राज्यसभा द्वारा ही 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। लोकसभा का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त पदों को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने के कारण हुई उसकी पद रिक्त के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र करवाया जाएगा और इस प्रकार नया निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 68 के अनुसार अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद ग्रहण करने का हकदार होगा। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की, ध्यान देने वाली बात है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे में कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में
नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के पद का ही वेतन दिया जाता है। 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए निवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। अब उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता एवं उसकी कार्यवाही का संचालन करना होता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उसकी कार्यवाही का संचालन करना होता है। वह राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है तथा सदस्यों की सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। वह राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श या बहस करवाता है और उसका परिणाम घोषित करता है। असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है और ऐसी भाषा को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपना हस्ताक्षर करता है। राज्यसभा द्वारा जो भी विधेयक पारित होता है उस पर उपराष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी भी मामले में यदि मतों की बराबर होने की दशा में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अब महत्व क्या है इसको भी जाना जाए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन तब तक करता है जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कोई कारणों से उसके पद में हुई रिक्तता का या अनुपस्थिति की बीमारी या किसी अन्य कारण से जबकि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्यभार फिर से न संभाल ले। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा। इसे कि पहले भी चर्चा किया जा चुका है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, विशेषाधिकार तथा भत्तों का अधिकार प्राप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 70 तथा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के बारे में प्रावधान किया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश यानी राष्ट्रपति का पद भी और उपराष्ट्रपति का पद भी किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी उपलब्ध न होने पर उसी न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह चूंकि वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता अतः वह राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेह वेतन एवं भत्तों का भी हकदार नहीं होता। धन्यवाद।